योग स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति हेतु भारतीय साधना पद्धति है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का कार्य होता है। प्रक्रिया और धारणा हिंदू धर्म, जैन पंथ और बौद्ध पंथ में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। योग शब्द भारत से बौद्ध पंथ के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी फैल गया है और इस समय सारे सभ्य जगत में लोग इससे परिचित हैं। धर्मार्थ कामोक्षाणाम मारोग्यम मूल मुक्तमम रोगास्तापप्रहारतरम श्रेष्ठो जीवस्य च। अर्थात धर्म का अनुष्ठान, अर्थोपार्जन, दिव्य कामना से संतति उत्पत्ति तथा मोक्ष की सिद्धि, इन चतुर्विधि पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए सर्वोत्तभावेन स्वस्थ होना परम आवश्यक है। जहाँ शरीर रोगग्रस्त है वहाँ सुख, शांति एवं आनंद नहीं है। भले ही धन, वैभव, ऐश्वर्य, इष्ट, कुटुंब तथा नाम, यश आदि सब कुछ प्राप्त हो, फिर भी यदि शरीर से रक्त संचार ठीक से नहीं होता, अंग प्रत्यंग सुदृढ़ नहीं होता, स्नायु में बल नहीं, वो मानव शरीर मुर्दा ही कहा जाएगा। मानव शरीर, मानव जीवन में निरोग देह और स्वस्थ मन प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ था, जो आज भी अति उपयोगी है। शरीर के आंतरिक मल एवं दोष को दूर करने तथा अंतःकरण की शुद्धि करके समाधि द्वारा पूर्णानंद की प्राप्ति हेतु ऋषि मुनि तथा सिद्ध योगियों ने यौगिक प्रक्रिया का आविष्कार किया है। यौगिक प्रक्रिया क्या है? यौगिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया है के अंतर्गत प्राणायाम का एक अति विशिष्ट महत्व है। ऋषि ने मनुष्य मात्र के कल्याण हेतु अष्टांग योग का विधान किया है। उनमें यम, नियम और आसन बहिरंग योग के अंतर्गत हैं, जो शरीर और मन को शुद्ध करने में सहायक है। धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग योग के अंतर्गत हैं, जो आत्म उत्थान एवं केवल्यानंद की प्राप्ति के साधन हैं। प्राणायाम अंतरंग एवं बहिरंग योग के बीच सेतु का कार्य करता है। यदि शरीर को स्वस्थ एवं रोग मुक्त करना हो या मन को पवित्र या आत्मा को निर्मल करना हो तो यह प्राणायाम से ही संभव है। प्राणायाम के द्वारा वृत्ति निरोधक करके ही आत्मस्थ होकर ही साधक जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लाखों साधक प्रतिवर्ष प्राणायाम, ध्यान आदि योग की विशिष्ट प्रक्रियाओं का क्रियात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए तन के रोगों एवं मन की दोष को मुक्ति पा रहे हैं। प्राणायाम में प्राण का अर्थ एवं उसकी महत्व क्या है? पंच तत्व से एक प्रमुख तत्व वायु हमारे शरीर को जीवित रखता है और बात शरीर को धारण करने वाले वायु दोक्त विषेक त्रिदोष में मुख्य है। वात यानी वायु ही श्वास के रूप में हमारा प्राण है। वात विषय में कहा है, पितम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातव वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेधवतम पवन अस्तेषु बलवानम विभागकरणान्मंतम रजोगुणमयम सूक्ष्म शीतो रुक्षो लघुश्चलम। अर्थात पित्त, कफ देह की अन्य धातुएं तथा मल, ये सब पंगु हैं। अर्थात ये सभी शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान एवं स्वयं नहीं जा सकते। जैसे आकाश में वायु बादलों को इधर उधर ले जाता है, वैसे ही इन्हें बात ही जहाँ तहाँ ले जाता है। अतः एवं वात, पित्त एवं कफ, इन तीनों दोषों में वात यानी कि वायु ही बलवान है। क्योंकि
वह सब धातु, मल आदि का विभाग करने वाला और रजोगुण से युक्त सूक्ष्म अर्थात समस्त शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश करने वाला शीतल, रूखा, हल्का और चंचल है। उपनिषदों में यह बताया गया है, प्राण को ब्रह्म कहा गया है। प्राण अर्थात शरीर के कण कण में व्याप्त है। शरीर में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां आदि तो सो भी जाते हैं, विश्राम कर भी लेते हैं, किंतु ये प्राण शक्ति कभी भी नहीं सोती है और विश्राम भी नहीं करती है। रात दिन अनवरत रूप से कार्य करती रहती है, चलती रहती है। चरय वैति यही इसका मूल मंत्र है। जब तक प्राण शक्ति चलती रहती है तब तक प्राणियों की आयु रहती है। जब यह शरीर में काम करना बंद कर देती है तब आयु समाप्त हो जाती है। प्राण जब तक कार्य करते रहते हैं तभी तक जीवन है। अखिल ब्रह्मांड में प्राण सर्वाधिक शक्तिशाली एवं उपयोगी जीवनीय तत्व है। प्राण के आश्रय से ही जीवन है। प्राण के कारण ही पिंड, देह तथा ब्रह्मांड की सत्ता है। प्राण की अदृश्य शक्ति से ही संपूर्ण विश्व का संचालन हो रहा है। हमारा देह ही प्राण की ऊर्जा शक्ति से क्रियाशील होता है। हमारा अन्नमय कोश दृश्य शरीर की प्राणमय कोश की अदृश्य शक्ति से संचालित होता है। आहार के बिना व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रह सकता है, परंतु प्राण के बिना उसके जीवन का अस्तित्व शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। प्राणिक ऊर्जा ही हमारी जीवन शक्ति तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति का आधार है। सभी महत्वपूर्ण ग्रंथियां हृदय, फेफड़ों, मस्तिष्क एवं मेरुदंड सहित संपूर्ण शरीर को प्राण ही स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाता है। प्राण की ऊर्जा से ही आँखों में दर्शन शक्ति, कानों में श्रवण शक्ति, नासिका में घ्राण शक्ति, वाणी में सरसता, मुख पर आभा, ओज एवं तेज, मस्तिष्क में ज्ञान शक्ति एवं उदर में पाचन शक्ति कार्यरत रहती है। इसलिए उपनिषद में ऋषियों ने कहा है, प्राण अस्येदं वसे सर्वं त्रिदेवं यत प्रतिष्ठम मावेत पुत्राणम रक्षस्वम श्रीष्वम प्रज्ञाश्च विदेहि न इति। अर्थात पृथ्वी, घौ तथा अंतरिक्ष, इन तीन लोकों में जो कुछ भी है वह सब प्राण के वश में है। जैसे माता स्नेह भाव से पुत्रों की रक्षा करती है, ऐसे ही तू हमारी रक्षा कर। हमें श्री भौतिक संपदा तथा प्रज्ञा, मानसिक एवं आत्मिक ऐश्वर्य प्रदान कर। प्राण के कुछ प्रकार हैं। प्राण साक्षात ब्रह्म से तथा प्रकृति रूप माया से उत्पन्न है। प्राण गत्यात्मक हैं, यानी कि चलायमान है। इस प्राण की गत्यात्मकता सदागतिक वायु में पाई जाती है। एक अर्थ में प्राण वो सवार है जो वायु रूपी घोड़े पर बैठकर यात्रा करता है। अतः गौणी वृत्ति से वायु को ही प्राण कहते हैं। सशरीरगत स्थान भेद से एक ही वायु प्राण, अपान आदि नामों से व्यहित होता है। प्राण शक्ति एक है। इसी प्राण को स्थान पर कार्यों को भेद के विभिन्न नामों से जाना जाता है। देह के मुख्य रूप से 5 तथा 5 उप प्राण हैं। जैसे प्रथम प्राण रेस्पिरेटरी सिस्टम, शरीर में कंठ से हृदय पर्यंत जो वायु कार्य करता है उसे प्राण कहा जाता है। इसके कार्य क्या हैं? यह प्राण नासिका मार्ग, कंठ, श्वसन तंत्र, वाग इंद्रियां, अन्न नलिका, श्वसन तंत्र, फेफड़ों एवं हृदय की क्रियाशीलता तथा शक्ति प्रदान करता है। द्वितीय में अपान, नाभि के नीचे मूलाधार
पर्यंत रहने वाले प्राणवायु को अपान कहते हैं। इनके कार्य क्या हैं? मल, मूत्र, आतर्व, शुक्र, अधोवायु, गर्भ का निस्सारण इसी वायु के द्वारा होता है। तृतीय में आता है उदान। कंठ के ऊपर से सिर पर्यंत जो प्राण कार्यशील रहता है उसे उदान कहते हैं। इनके कार्य क्या हैं? कंठ के ऊपर शरीर के समस्त अंग, नेत्र, नासिका एवं संपूर्ण मुखमंडल को ऊर्जा और आभा प्रदान करता है। पिट्यूटरी तथा पिनियल ग्रंथि सहित पूरे मस्तिष्क को यह उदान प्राण क्रियाशीलता प्रदान करता है। चतुर्थ में आता है समान, डाइजेस्टिव सिस्टम। हृदय के नीचे से नाभि पर्यंत शरीर में क्रियाशील प्राणवायु को समान कहते हैं। इनके कार्य क्या है? यकृत, आंत, प्लीहा एवं अग्नाशय सहित संपूर्ण पाचन तंत्र की आंतरिक कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। पंचम, व्यान, सर्कुलेटरी सिस्टम। यह जीवनी प्राण शक्ति से पूरे शरीर में व्याप्त है। इनके कार्य क्या हैं? ये वायु शरीर को समस्त गतिविधियों को नियमित तथा नियंत्रित करता है। सभी अंग, मांसपेशियां, तंतुओं, संधियों एवं नाड़ियों को क्रियाशीलता, ऊर्जा एवं शक्ति यही व्यान प्राण प्रदान करता है। इन 5 प्राणों के अतिरिक्त शरीर में देवदत्त, नाग, कृकल, कुर्म एवं धनंजय नामक 5 उपप्राण हैं जो क्रमशः छींकना, पलक झपकाना, जम्हाई लेना, खुजलाना, हिचकी लेना आदि क्रियाओं को संचालित करते हैं। प्राणों का कार्य प्राणमय कोश से संबंधित है और प्राणायाम इन्हीं प्राणों एवं प्राणमय कोश को शुद्ध, स्वस्थ और निरोग रखने का प्रमुख कार्य करता है। इसलिए प्राणायाम का सर्वाधिक महत्व और उपयोग है। प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि का परिज्ञान बहुत आवश्यक है। अतः प्राणायाम रूपी प्राण साधना के प्रकरण के आरंभ में इसकी ज्ञान होना अति आवश्यक है। आप सभी श्रोताओं को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार।